NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हल्के में पोलिंग का हुक्म बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क्स आए आज की इस समाअत के दौरान, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हल्के में हालात ख़राब थे, ये हकीकत है। तो अब जो मुख्तसर फैसला महफूज किया गया था वो जारी किया गया है। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है। इसी फैसले से मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA-75 डस्का से मुतल्लिक ये फैसला सुना दिया गया है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शहजाद शौकत के जवाब मुकम्मल होने के बाद ये फैसला 10 मिनट के लिए महफूज किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक जो PTI की अपील थी दोबारा पूरे हल्के में पोलिंग के खिलाफ उसे मुस्तरद कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का जो फैसला था उसे बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में PTI की अपील खारिज कर दी है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बदअमनी के वाकयात और प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने के बाद दोबारा नल एंड वॉइड किया था और इंतखाबी शेड्यूल जारी किया था दोबारा पोलिंग का। और इसी फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असगद मली ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और आज होने वाली समाअत के मौके पर जो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने अहम रिमार्क्स भी दिए और कहा कि नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह इकदाम करने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन ने उस तरह इकदाम नहीं किए। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए इसने इंतखाबी अमल को झटका लगाया। उन्होंने आज वहीद शाह थप्पड़ केस का भी हवाला दिया और कहा कि इसी तरह वहीद शाह ने प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारा था। और ठीक है मोहसिन, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त PTI के जो उम्मीदवार हैं NA-75 से अली असगद मली वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। है कि हार नहीं माननी, हम हक और सच पे खड़े हैं। ये फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, मगर हम अपनी जंग, अपनी जमहूरी जंग जो है उसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। रिव्यू का इख्तियार हमारे पास है, ये अभी डिटेल ऑर्डर आएगा जी, उसमें फिर हम देखेंगे कि उनके रीजंस क्या उन्होंने बताए हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर करे। जी बिल्कुल, मैं इसको ये ज़रूर कहूँगा कि जी डिटेल ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद मैं आपसे बेहतर इस पर कमेंट कर सकता हूँ कि क्या वजूहात आई, क्या हम उनसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। नहीं, अभी कोई टाइम नहीं आया, आई डोंट नो, टाइम नहीं। हाँ, मगर इलेक्शन डेट उन्होंने पोस्टपोन की थी तो हो जाए जी, हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। 10 अप्रैल को कर दें, 10 अप्रैल को कर लें इंशाअल्लाह ताला। वैसे एक तासुर दिया जाता था कि जुम्मा मुस्लिम लीग पे भारी, आज नहीं भारी, नहीं, ये भारी नहीं है। इलेक्शन का फैसला आना है, अवाम डस्का की फैसला करेगी कि किसने कौन जीता और कौन हारा इंशाअल्लाह। ये पहले भी हमने नहीं किया। प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। आप गलत बात कर रहे हैं। हमने इसकी 25 दफ़ा तरदीद की है। वन साइडेड होकर सवाल ना करें। हमने पहले भी ये बात नहीं की थी और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ये 10 को कराएं, 20 को कराएं, 30 को कराएं, हम फिर इलेक्शन जीतेंगे। हमने 40 से 50 हज़ार वोट पिछली दफ़ा से ज़्यादा लिया, 2018 से ज़्यादा इमरान खान ने लिया। हम तो पहले ही जीत चुके हैं। मुसीबत तो उनकी है। अब तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर लिया। जस्टिस साहिबान शुरू दिन से कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हम करते हैं, मजबूरी है, मजबूरन भी काम करने पड़ते हैं, मगर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। देखिए, ये तो मुकदमा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो आज मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जीत हुई है इस केस में। फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया है, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को
हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। हमारे लिए हमारी अदालत सुप्रीम है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करते हैं, पहले भी किया है। जुडिशल कमीशन का फैसला आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंटेनर लेके जीटी रोड पर नहीं निकल आए थे, मुझे क्यों निकाला, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ NA 75 में पूरा मैदान लगाएंगे और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोक के दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का के इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए NA 75 में दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा है। इससे कबल केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 20 पोलिंग स्टेशंस पर कानून की खिलाफ वर्जियां तो हुई हैं, वो इलेक्शन के दौरान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और 1 जख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर फैसला दिया। रिगिंग प्लान नहीं कर सके। साथ ही मुबारकबाद देना चाहूँगी मैं NA 75 डस्का को, ये कामयाबी आपकी है। हर उस शख्स जो वोट कास्ट करना चाहता था, जिसको रोका गया, जो लोग जानों से गए, जिन्होंने मारे खाई, जिनको डराया गया, हरासा किया गया, ये आज आपकी जीत हुई, ये पाकिस्तान की जीत हुई है, मैं ये कहूँगी। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान के उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा और जो चाहते थे ये फैसला आए कि दोबारा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और जिसको विटनेस करने जाएंगे अब हम सब दोबारा मिलकर। हमारे जिसका बयानिया था वोट को इज्जत दो, जिसने मुझे ये सिखाया कि वोट पे पहरा भी दो, ये उनकी भी कामयाबी है। और मैं मीडिया की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पूरे सफ़र में हमारा साथ दिया। आज ये जो जीत है, मेरे पास कुछ ज़्यादा अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन देखती हूँ अपने मुल्क को तरक्की करते। की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। और अब ये कि लोगों को जो तंग किया गया, जो हरासा किया गया, मेरा ये मैसेज है अब कि ये काम अब दोबारा सोचा ना जाए। जिस डस्का के लिए मैं लड़ रही थी, मैं लड़ रही हूँ, मैं आइंदा भी लड़ूँ और हक और सच की आवाज़ उठाती रहूँ। बहुत शुक्रिया। क्या आप समझती हैं उससे सियासी तौर पे ऊपर आपको देखें जी, पहुंचेगा तो ज़रूर, लेकिन हम पूरा ध्यान रखेंगे, हम अपनी एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करेंगे। वही बात, वी विल फाइट फॉर द राइट टिल द टाइम, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। NA 75 डस्का से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज के फैसले से मुस्लिम लीग नून के बयानिए की जीत हुई है। मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मोहसिन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था, ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएँ, और फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी यही था कि कलअदम करार दिया गया था जो पिछला इंतखाब था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है, तो डिटेल फैसला कब तक जारी होगा ये बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि तारीख का तयन हो सका कि कब ये इलेक्शन होगा। देखिए, जो डिटेल ऑर्डर है वो आज शाम तक आने का इम्कान है, और डिटेल ऑर्डर में ही ये देखा जाएगा कि क्या 10 अप्रैल को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक शेड्यूल जारी किया गया था इस हल्के में दोबारा पोलिंग के हवाले से, उसे बरकरार रखा गया है, या इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाता है कि वो देखें कि क्या मुनासिब वक्त होगा, क्या अब क्योंकि 10 अप्रैल में इतने ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो क्या इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुमकिन है कि इन दिनों में इलेक्शन के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हल्के के इलेक्शन को नल एंड वाइड किया गया और दोबारा पोलिंग के अहकाम दिए गए, तो उस वक्त जो है वो 19 मार्च का शेड्यूल दिया गया था। ताहम उस हल्के में कुछ ऐसी सरकारी नौयत की ट्रांसफर और तबादले और तकर्रियाँ थी जो इतने कम टाइम में होना मुमकिन नहीं थी, जिसकी वजह से ये शेड्यूल आगे कर दिया गया था। 10 अप्रैल को यानी कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इस हल्के में पोलिंग होगी, दोबारा से शेड्यूल जारी किया गया। ताहम फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो शेड्यूल कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया क्योंकि ये केस चल रहा था। तो अब डिटेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बताएगा कि क्या 10 अप्रैल को ही पोलिंग कराई जाएगी, इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में बॉल वापस फेंकी जाएगी कि आप देखें कि क्या मुमकिन है कि इतने दिनों में तमाम तर इंतजाम जो चाहिए इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन के लिए
वो हो सकते हैं या नहीं। अच्छा मोहसिन, ये बताइएगा कि अभी जो मुख्तसर सा फैसला आया है, जिन्होंने लापरवाही बरती, क्या उनकी जानब सुप्रीम कोर्ट की जानब से उनके खिलाफ भी कोई रिमार्क्स दिए गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी रिमार्क्स दिए गए, पुलिस और इंतजामिया के हवाले से भी रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह के इकदाम करने चाहिए थे उस तरह के इकदाम नहीं किए जा सके। और इसके साथ पुलिस के किरदार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस जो है वो उसके ऊपर ना तो लोगों का उस तरह का ट्रस्ट है, ना लोग उनके साथ उस तरह ताउन करते हैं। पाक फौज के किरदार का हवाला दिया गया कि 2018 में जिस तरीके से पाक फौज ने इलेक्शन के मौके पर पाक फौज मौजूद थी, तैनात थी, जिसकी वजह से जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो बड़ा स्मूथ था और बड़ा पीसफुल था। इवन जस्टिस उमर बंदयाल जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने अपनी फैमिली का भी हवाला दिया कि मेरी फैमिली जब वोट डालने के लिए गई, मेरी अहलिया और बेटी, तो उन्होंने वापस आके पोलिंग के अमल की, उसके पीसफुल होने की बहुत तारीफ की। लेकिन हैरानकुन तौर पे इस बाई इलेक्शन में फौज तैनात नहीं थी। ताहम अब हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने जराए हैं उनका ये बताना है कि इस बाई इलेक्शन में ये 10 अप्रैल को होता है या इसको मजीद कुछ दिन आगे किया जाता है, क्योंकि आगे फिर रमजान भी आ रहा है। तो इससे जो बाई इलेक्शन होगा, जब भी रीपोलिंग होगी, उसमें इलेक्शन कमीशन जराए ये बताते हैं कि एक दफा फिर पाक फौज की खिदमात ली जाएंगी ताकि इलेक्शन को ये मेक श्योर किया जाए कि वो पीसफुल हो। और जिस तरीके से अनफॉर्चुनेट किस्म के वाकयात हुए थे, कत्ल हुए थे 2, इसके अलावा जगह जगह पर फायरिंग के वाकयात होते रहे थे,